दिल मेरे ठहर जरा। आज से प्रोजेक्ट को सिर्फ आप देखेंगे, मुझे किसी की इंटरफेरेंस नहीं चाहिए बिल्कुल भी। लेकिन इसको तो सरमत देख रहे हैं। सरमत को आप प्रोजेक्ट देख लेंगे, आप उसकी फिक्र नहीं करें। आप परेशान नहीं हो, सरमत से तो मैं खुद बात कर लूंगी। आप बस मुझे शिपमेंट की डेट दें प्लीज। चले मैं देखता हूँ। अब I'll let you know। है ना, आपके इस एटीट्यूड की वजह ये तो नहीं कि मैंने आपको प्रपोज किया। मैं आपसे इस बारे में बात नहीं करना चाहती। हाँ, लेकिन इतना तो जान सकता हूँ कि इस नापसंदीदगी की वजह क्या है। जिस शख्स को ये भी ना पता हो ना कि किससे क्या बात करनी चाहिए, मैं उससे बात तक करना पसंद नहीं करती। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि मैंने किससे क्या बात की, और ये भी जानता हूँ कि कुछ गलत नहीं किया मैंने। अलबत्ता मेरे पेरेंट्स आपके घर गए आपका हाथ मांगने। क्या? थोड़ी सी जुर्रत कर ली मैंने, थोड़ी सी हिम्मत आप कर लीजिए, सब ठीक हो जाएगा प्लीज। जी जी, अच्छी बात है, ठीक है, ओके, हाफिज। मनाल, तुम क्या हर वक्त टीवी देखती रहती हो या मोबाइल पे लगी रहती हो? कोई घर के छोटे मोटे कामों में भी इंटरेस्ट पैदा करो बेटा। अम्मी, घर में इतने मुलाजिम हैं, भला मुझे क्या जरूरत है काम करने की? तो मुलाजमों के सर पे भी तो खड़े होके काम करवाना चाहिए ना। तुम्हें तो कोई बात कहना ही फजूल है। अभी सबूर साहब की कॉल आई थी, वो अपनी बेगम के साथ आ रहे हैं, पता नहीं क्या जरूरी काम है उनको। चलो मैं खुद जाती हूँ किचन में। क्या अम्मी, आप पहले नहीं बता सकती थी मुझे? आप भी कमाल करती हैं। ऐसा करती हूँ, मैं कुछ बनाती हूँ जाके। सुरैया, जल्दी आओ। जी बीबी जी। ये लो, चौकीदार को पैसे दो और उसको बोलो मिठाई लेकर आए जल्दी। जी बीबी जी, मैं क्या देती हूँ। अच्छा सुनो, ये जो पैसे बचेंगे ना उससे ना उसमें कुछ और भी लेकर आ जाए। कुछ और क्या मतलब? ओफो, कुछ भी लेकर आ जाए। जी ठीक है बीबी जी, लगता है आज आपके कोई स्पेशल मेहमान आ रहे हैं। हाँ, खास ही समझो। अच्छा तुम जल्दी से जाओ, जब तक मैं चाय बना। चलिए ठीक है, मैं क्या देती हूँ। जल्दी। अस्सलाम वालेकुम आपी, कैसी हैं आप? मैं बहुत परेशान हूँ। क्यों, क्या हुआ? सब खैरियत तो है? खैरियत ही तो नहीं है। आई। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं मैं ठीक हूँ जी, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। मेरी अभी अभी तो आपसे बात हुई थी फोन पे, और अचानक क्यों? कोई अपने घर वाली बात है, तकल्लुफ तो गैरों से किया जाता है। हाँ, लेकिन आप लोगों ने मुझे हैरान कर दिया। आपकी हैरानगी के लिए हमारे पास बहुत कुछ है अभी। अच्छा, आइए ना, तशरीफ लाइए। अभी हम चाय पे फिर बात करते हैं। अरे चाय का तकल्लुफ ना करें। नहीं कोई बात नहीं, चाय पी लेंगे एक कप, और कुछ खाने को भी हो जाए तो। मनाल, चाय का बंदोबस्त करो। तशरीफ रखिए। हिना नजर नहीं आ रही, ऑफिस गई हुई है। जी, अब तो सारा वक्त उसका बस ऑफिस में ही गुजरता है। और नन्हे मियां हसन? वो मेरे पास ही होता है। मनाल जब यूनिवर्सिटी चली जाती है तो बस मेरे साथ ही खेलता रहता है। माशाल्लाह, हिना ने बहुत कम वक्त में अच्छा बिजनेस संभाल लिया है। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो आज हम सरमत के रिश्ते की बात करने आए थे। जी जी, मुझे अंदाजा है इस बात का। असल में मनाल के और भी रिश्ते आए हुए थे, तो मैंने सोचा आप लोग। दरअसल बात यह है कि
हम मनाल के लिए नहीं, सरमत के लिए हिना का रिश्ता मांगे आए। जी, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं आपको सरमत की पसंद बता रहा हूं कि वो हिना से शादी करना चाहता है। लेकिन हिना शादी नहीं करना चाहती। उसे मनाना तो आपका काम है ना। देखिए, आप इनकार मत कीजिएगा। सरमत भी किसी से शादी नहीं करना चाहता। वो सिर्फ माना है तो हिना के लिए ही माना है। आप लोगों ने तो मुझे अजीब उलझन में डाल दिया। उलझन में तो हम भी हैं। सरमत इस रिश्ते के लिए राजी है और उसी की ख्वाहिश पे हम यहां आए हैं कि आप हिना को मना लें। लेकिन वो नहीं मानेगी। देखिए, ये सरमत का फैसला है तो आप कोशिश करके देख लें। मुझे यकीन है कि हिना मान जाएगी। मनाल बीबी, जी सुरैया, ऐसा करो, ये बाहर मेहमानों के पास ट्रॉली लेकर जाओ। मनाल बीबी, ये तो आप लेके जा रही थी। जितना बोला है उतना करो, जल्दी लेके जाओ। जी ठीक है। ये तो बहुत ऑकवर्ड सिचुएशन हो गई आप ही। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। कैसे मनाल को समझाऊंगी और सरमत को? आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है, वक्त अपने आप सब कुछ संभाल लेगा। मैं यहाँ इतनी परेशान हूँ और तुम कह रही हो खामोश हूँ। तो फिर आप क्या करना चाहती हैं आप ही? देखो, मैं चाहती हूँ कि अम्मी साफ साफ इनकार कर दें सरमत को। लेकिन इसका क्या फायदा होगा? सरमत तो फिर भी मनाल से शादी नहीं करेगा। मनाल तो मेरे बारे में बदजन नहीं होगी ना। आप ही, आप उसकी खुशी की खातिर अपनी खुशी क्यों दांव पे लगा रही हैं? सरमत मेरी खुशी नहीं है। लेकिन आप तो उसकी चाहत हैं। बकवास करता है। आप ही, जो भी है, आप जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करेंगी। प्लीज आप भी इस बात पर गौर करें। क्या हो गया है? क्यों इतने गुस्से में बैठी हो? अपनी किस्मत पर हो रही हूँ अम्मी। जिसकी तरफ भी कदम बढ़ाती हूँ वो पीछे हट जाता है। मुझे तो खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा। सरमत ने तो अजीब मुझे उलझन में डाल दिया। सरमत बिल्कुल ठीक थे अम्मी, मेरे साथ तारीफें करते थे मेरी, बहुत प्यार करते थे मुझसे। अचानक ऐसा क्या हो गया? आप ही नहीं उन्हें कुछ कहा होगा अम्मी। क्यों बहन पे शक कर रही हो? अम्मी, बात जब अपने अपने मुफादात की होती है ना कोई रिश्ता रहता है और ना ही कोई बहन। ये क्या कह रही हो तुम? अगर ये बात नहीं तो उन्होंने मुझे छोड़कर आपके लिए रिश्ता क्यों भेजा? ये बात मैं खुद नहीं जानती। आप सब जानती हैं आप ही। मनाल, तुम ऐसे सोच भी कैसे सकती हो? हाँ, क्यों? जो कुछ मेरे साथ हुआ है, क्या अभी भी कुछ ना सोचूं? किस लहजे में तुम बहन से बात कर रही हो? और याद रखना, मेरी खुशी छीनकर आप कभी खुश नहीं रह पाएंगी। मनाल, मम्मी ये क्या कह रही? आप जानती है ना ऐसा कुछ नहीं है। मैं जानती हूँ बेटा, मेरी तो खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। आप प्लीज एक काम करें, उन्हें कॉल करके साफ साफ इनकार कर दें। मैं इतना जज्बाती कदम नहीं उठा सकती। क्या मतलब अम्मी, आपने उसकी हालत नहीं देखी है? उसे भी देख रही हूँ और तुम्हें भी देख रही हूँ।
कभी पास है कभी आस मेरे पेरेंट्स आपके घर गए, आप थोड़ी सी जुर्रत कर ली मैंने, थोड़ी सी हिम्मत आप कर लीजिए। कांटों में घिरा एक गुलाब है, और याद रखना, मेरी खुशी छीनकर आप कभी खुश नहीं रह पाएंगे। सर्द हो रहा क्यों बता, ए दिल मेरे ठहर जरा, तुझको भला एहसास है। हेलो। आपने मेरी बहन के साथ अच्छा नहीं किया। वो कितनी अपसेट है आपको इस बात का अंदाजा भी नहीं है। मैंने ना उससे कोई वादा किया था, ना कोई कमिटमेंट की थी। अगर वो खुद ही खुशफहमी का शिकार हो गई तो इट्स नॉट माय फॉल्ट। क्या आपने कभी उसे ये नहीं कहा कि आप उसे पसंद करते हैं? नेवर, कभी भी नहीं। क्या आप इस मौजू पे उससे बात नहीं किया करते थे? उसे खुद ही शौक था मुझसे बातें करने का। तो फिर वो आपके बारे में पूरी उम्मीद कैसे हो गई? एक्चुअली मनाल इज अ मटेरियलिस्टिक गर्ल और नॉट माय टाइप। मेरी समझ में नहीं आई। अगर ऐसा था तो आपने पहले दिन मना क्यों नहीं किया? ना, मैंने अपने पेरेंट्स को पहले दिन ही मना कर दिया था। एक्चुअली जिस दिन मैं मिला था मनाल से, सच्ची बात यह है कि आदिल भाई की डेथ के बाद थिंग्स चेंज और खामखा वो अपनी सोच में पुख्ता होती चली गई। मैं आपको उसका दिल तोड़ने की इजाजत कभी नहीं दूंगी। देखिए, अगर आप ये कहना चाह रही हैं कि मैं मनाल से शादी कर लूं तो सॉरी, मैं ऐसा हरगिज़ नहीं करूंगा। क्यों? क्या मतलब? वजह आप जानती हैं। मैं आपसे मोहब्बत करने लगा। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। आओ बेटा आओ। चाय पियोगे? मामा का मूड अच्छा होगा तो पी लूंगा, पर लग रहा है कि इनका मूड कुछ ज्यादा ही खराब है। क्या हुआ? क्या बात हुई? बेटे, हम गए थे हिना की वालदा के पास। उन्होंने कोई पॉजिटिव जवाब नहीं दिया। फिर? पता नहीं, कुछ समझ में नहीं आया। मेरे ख्याल में वो मिनाल के लिए तुम्हारा रिश्ता एक्सपेक्ट कर रही थी। हिना के बारे में सुनकर तो वो बहुत ही हैरान रह गई और शायद निवरा ने भी हिना के लिए कोई रिश्ता प्रपोज किया है। रियली? उनकी बातों से तो ऐसे ही लग रहा था। हाँ, पर मामा क्यों नाराज हैं इस बात पे? फिर इसलिए कि तुमने हमें वहां भेजकर शर्मिंदा कराया। डैड, सीरियसली मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता। सही कह रहे हो कि तुम कुछ नहीं जानते थे। कितने अच्छे अच्छे घरानों के लोग तरस रहे हैं कि तुम्हारा रिश्ता लेकर हम उनके घर जाए, लेकिन नहीं, जहां तुमने हमें भेजा वहां से हमें कोई रिस्पॉन्स ही नहीं मिला। अपना सा मुंह लेकर वापस आ गए। जवान बेटे के साथ तल्ख लहजे में बात नहीं की जाती। आपने देखा उसका रवैया? उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि हम कितने शर्मिंदा होकर वहां से वापस आए।
नाल ने खाना भी खाया है कि नहीं खाया है? भेजा है मैंने उसे डाइनिंग रूम में कुछ खाने के लिए। मुझे तो समझ में नहीं आ रही इस लड़की का क्या बनेगा। अम्मी किसी तरह तो समझाए ना उसको प्लीज। कैसे समझाऊं बेटा, वो तो समझने की कोशिश ही नहीं कर रही। कौन आया? मम्मी बहुत बहुत मुबारक हो आपको। किस बात की बेटा? वो आपको याद है मैंने कनाडा स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया था, तो उनकी ईमेल आई है, अभी मुझे एक्सेप्ट कर लिया। तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत मुबारक हो। तो फिर कब जा रहे हो कनाडा? देखिए अभी प्रोसेस में लगेगा 1-1.5 महीना, तो बस तभी चला जाऊंगा। अम्मी आप भी अब घर आ जाएं, मैं भी जाने वाला हूँ। हाँ जाना 1-2 दिन में। मुझे तुम्हारे साथ घर जाना है। मुंह क्यों उतरा हुआ था? जाओ अंदर जाके खाना खाओ। नहीं। जाओ। और बेटा मैं हनाल के लिए खाना लगाती हूँ। चलो खाना तो खाओ। बेगम साहिबा कुछ साहब आए। ठीक है, आप नाश्ता लगवाएं। जी अच्छा। हे सरमत, Hey, hi. हाउ आर यू? I'm good. ऐसे जाते हो ऑफिस बाइक पे? So it's a ride, यार. Come listen, I need to talk to you. नाश्ता तैयार है, पहले नाश्ता करते हैं। नाश्ता छोड़। बातें बाद में हो एक मिनट बैठ, जाएंगी। मुझे बहुत जरूरी बात करनी है। बैठ 1 मिनट। ओके, बैठ रही। बाय द वे, दिस ऑल थिंग इज लुकिंग वेरी कूल। थैंक यू। अब मैं बात कर लूं? सॉरी तुमसे बगैर पूछे आया। सबसे पहले मैं जो भी बोलूंगा तुम माइंड नहीं करोगे। शुरू करूं? तुम्हें पता है मेरे पेरेंट्स मेरी शादी के लिए मेरे पीछे पड़े हैं। आई नो, जानती हूँ, और अच्छी बात है। अच्छी बात है मतलब अम्मी ने पता नहीं कोई 10,000 लड़कियां मेरे लिए पसंद कर रखी हैं, ये अच्छी बात है यार। आंटी ऐसी ही है, क्या कर सकते हैं। नो, ट्विस्ट ये है कि हिना से शादी करना चाहता हूं। आई नो, पता नहीं क्यों कैसे कब ये सब कुछ हो गया, मैं नहीं जानता, सीरियसली नहीं जानता, पर मुझे लगा कि सिर्फ तुम हो इस दुनिया में जो मेरी मदद कर सकती है, सो मैं मुंह उठा के तुम्हारे पास आ गया, क्योंकि कोई भी मेरी तरफ नहीं है यार, और हिना भी नहीं मान रही है। मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं किससे बात करूं, सो दैट्स व्हाई तुम्हें ये कह रहा हूं कि प्लीज हिना से बात करो। तुम्हें लगता है कि वो मान जाएगी? आई मीन मैं उसे कन्विंस कर लूंगी? Yes, you can. Only you can convince her. मेरे पेरेंट्स को, हिना को, बाकी सब घर वालों को सिर्फ तुम कन्विंस करो। प्लीज यार, प्लीज मेरी हेल्प करते हैं। मैं क्या कहूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा है, पर देखो बात तो करके देखो ना उससे। What? खैर, I'm not that shocked. मतलब वो ट्रैप करने में तो बहुत अच्छी है। पहले तुम्हारा बाप अमीर था, अब सरमत बहुत अमीर है। She's good in it. Proud of her. What? Nothing. I'm not jealous of her. और ना ही मेरा उसका कोई comparison है। Stop giving me that look, dude. नहीं, मैं तो सिर्फ ये सोच रहा हूँ कि जब अल्लाह ताला किसी को नवाजने पर आता है तो क्या खूब नवाजता है। वाह। मुझे क्यों बता रहे हो? मतलब ये कि इस शादी के सारे फंक्शंस पे तुम्हें मेरे साथ जाना होगा। Over my dead body. सोच लो। सोच लिया, and I mean it. शादी के सारे फंक्शंस पे तुम मेरे साथ जाओगी, क्योंकि ये मैं कह रहा हूँ। मनाल,
क्या तुम इसलिए इतना रो रही हो कि सरमद ने तुमसे शादी के लिए इनकार कर दिया है? हाँ, और इसलिए भी क्योंकि हिना आपी की वजह से उसने मुझसे शादी से इनकार किया है। मनाल, अगर वो तुमसे मोहब्बत करता तो वो कभी तुम्हारे लिए इनकार ना करता। वो मुझसे मोहब्बत करता था आपी। उमा, तुम ही से समझाओ, रो रो के इसने बुरा हाल किया हुआ है। मनाल, क्या उसने तुमसे अपनी मोहब्बत का इकरार किया है? इकरार नहीं किया, लेकिन अभी मैंने उसकी आंखों में अपने लिए पसंदीदगी देखी है। मनाल, पसंद तो हमें बहुत लोग करते हैं और हम भी, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि उसे मोहब्बत का नाम दे दें। पसंद और मोहब्बत में बहुत फर्क होता है मेरी जान। तो क्या उसने मुझे धोखा दिया है आपी? वो हिना आपी को पसंद करता था और मुझे सिर्फ। मनाल, मुझे लगता है ये सिर्फ तुम्हारी अजम्पशंस थी। तुम उसे पसंद करती थी इसलिए तुम्हें लगा कि वो भी तुम्हें पसंद करता है। मनाल, अब तुम्हें प्रैक्टिकल होना चाहिए। जब कोई किसी से मोहब्बत करता है ना, तो किसी भी वजह से उसे छोड़ता नहीं है। सरमद ने कभी तुमसे मोहब्बत नहीं की और तुम्हें अब इस बात को समझना होगा। शायद मेरे साथ हर कोई इस तरह क्यों करता है? इसलिए कि तुम हमेशा गलत इंसान से उम्मीद लगा बैठती हो। जब कोई तुम्हारे लिए बनेगा ना, तो अपने आप तुम्हारी उम्मीद पे पूरा उतरेगा। हाँ, यही बात है। दुनिया में हर रिश्ता एहसास से जिंदा रहता है, और अगर एहसास खत्म हो जाए तो रिश्ते भी खत्म हो जाते हैं। मम्मी, आप अभी इसी वक्त सबूर साहब को फोन करें और रिश्ते से इनकार कर दें। क्यों? क्योंकि मेरे लिए मेरी बहनों से बढ़कर और कुछ नहीं है। उनकी खुशियां बर्बाद करके मैं कैसे खुश रह सकती हूँ? मनाल की खुशियां मेरे लिए सबसे ज्यादा अहम है। आप भी, अगर आपको हमारी खुशियों का एहसास है, तो क्या हमें आपकी खुशियों का एहसास नहीं? क्या मतलब? सरमद आपसे मोहब्बत करता है आपी। वो कभी मनाल से मोहब्बत नहीं करता था। इन खुशियों पर आपका हक है आपी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आंटी, फिर आपने क्या सोचा? मैं आंटी कंफ्यूज मत हो, अपना फैसला बदल दे। क्या मतलब? सरमद मेरे पास आया था। क्यों? ये बताने कि वो हिना को पसंद करता है और हम सब मिलकर हिना को कन्विंस करें। लगता है सरमद साहब हिना आपी को कुछ ज्यादा ही पसंद करने लगे हैं। बिल्कुल, और हमें उसकी पसंद को झुटलाना नहीं चाहिए। क्यों आंटी? हाँ, मैं भी यही चाहती हूँ। हमें इनकार नहीं करना चाहिए। ये हुई ना बात, फिर तो आप अभी उन्हें कॉल करें और मुबारकबाद दें। जी, सरमद अभी तक ऑफिस नहीं आए। नहीं, वो मेरा फोन भी नहीं उठा रहे। अच्छा, वो जैसे आए मेरी बात करवाइएगा उनसे। थैंक यू।
हाँ जुहेब, सरमद अब तक ऑफिस क्यों नहीं आया? नहीं, ऐसे तो पहले उसने कभी नहीं किया। अच्छा, वो जैसे ही आए मेरी बात करवा देना उनसे या मेरे कमरे में भेज देना प्लीज। ओके, थैंक्स, बाय, ऑफिस। तो मिस कर रही थी आप मुझे? मेरे साथ आप फजूल बातें मत किया करें। मुझे आपसे एक प्रोजेक्ट डिस्कस करना था, बस इसीलिए। बैठे प्लीज। थैंक यू। आप कहती जाएं, मैं सुनता रहूं। कुछ फाइल्स हैं, आप चेक कर लो ना एक दफा, फिर बात करते हैं। कौन सी फाइल्स? ये वाली फाइल्स देख लें आप। देख लो। हाय, ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, आप इनको रिव्यू कर लीजिएगा। कैसे डॉक्यूमेंट्स? मैं इस पार्टनरशिप को डिसॉल्व कर रहा हूँ। वैसे मैंने सारे पॉइंट्स बहुत अच्छी तरह देख के लिखे हैं, अगर कोई रह गया हो तो नो इशू ऑन दैट। मेरा लॉयर है, वो आपसे राब्ते में रहेगा। मैं लॉयर क्यों? एक्चुअली मैं न्यूयॉर्क जा रहा हूँ। और आप न्यूयॉर्क कब जा रहे हैं? वैसे 2 दिन के बाद न्यूयॉर्क जाना है, पर आज रात को इस्लामाबाद जा रहा हूँ। वहाँ पे कुछ काम है, फिर वहीं से निकल जाऊंगा। बाय। कहीं आप मेरे इनकार करने की वजह से तो नहीं जा रहे? हाँ, बिकॉज मैं यहाँ पे इतने दिन से सिर्फ आपकी वजह से टिका हुआ था। अब आप नहीं हैं तो सही है। एक बात बताऊं आपको, मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूं मैं आपकी, और जानती हैं क्यों? आपकी वजह से। क्योंकि दूसरों के हुकूक के लिए लड़ना आता है आपको, दूसरों के लिए कुर्बानियां देनी आती हैं आपको, बहुत ख्याल करती हैं आप सबका। लेकिन सच्ची बात यह है कि जब आपके अपने हक की बात आती है ना, तो बहुत नाइंसाफ हो जाती हो तुम। बाय है ना, बाय। ये पार्टनरशिप डिसॉल्व नहीं हो सकती, सिर्फ प्रोलॉन्ग हो सकती है। कहीं नहीं जा रहे तुम।